हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बेबी के लिए प्यारा और सुंदर सा बोलेरो जैकेट बनाएंगे। इस जैकेट को बनाना बहुत ही आसान है। मैं इसे स्टेप बाय स्टेप बनाकर बताऊंगी, जिससे आपको और भी इजी लगेगा। अगर आपको कहीं पर थोड़ा सा भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जैकेट 1 से 3 इयर्स के बेबी के लिए है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो चैन को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आगे आपको सब बताऊंगी कि कैसे, कहाँ पर आपको क्या करना है। ये जैकेट गोलाई में बनता है और यहाँ पर देखिए चारों तरफ एक एक मोती लगा दिए हैं। मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कहाँ से कैसे इसे बनाना है। ये देखिए, ओपन करने के बाद इस तरह से राउंड में बनता है। ये बैक साइड आएगा। यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे के हेल्थ के अकॉर्डिंग हम चैन डालेंगे। बच्चा मोटा है या पतला, उस अनुसार से यहाँ पर चैन डालेंगे। और बच्चे के हाइट के अनुसार से यहाँ इसका लेंथ रखेंगे। लेंथ में बच्चे के कमर और कंधे के बीच का जो लंबाई होता है वो लेंगे। तो चलिए मैं इसे बनाती हूँ। इसे बनाने के लिए चैन बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले चैन बना लेंगे। बनाने के लिए कॉटन एक्रिलिक यार्न लिए हैं और ये 4.0 mm का नीडल। तो सबसे पहले नॉट देंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद 40 चैन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए चैन को ना ज़्यादा टाइट ना ही लूज बनाएंगे। तो इसी तरह से हम 40 चैन बना लेंगे। ये मैं 40 चैन बना ली हूँ। और ये इंच में देखिए 8 इंच का है। आप अपने बच्चे के हेल्थ के अनुसार से यहाँ पर चैन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आगे 3 चैन बना लेंगे। 3 चैन बनाने के बाद जो 3 चैन बनाए उसे स्किप करके नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 40 चैन जो है उसे कंप्लीट करेंगे। यानी कि लास्ट तक एक एक डबल क्रोशिया हर एक चेन में बनाते जाएंगे। देखिए सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमें लास्ट तक कंप्लीट करना है। तो आगे मैं बना के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट के चेन में हम डबल क्रोशिया बना लिए हैं। तो यहाँ से टर्न लेंगे। अब आगे जैसे हम फर्स्ट रो बनाए हैं उसी तरीके से 21 रो बनाएंगे। तो ये सेकेंड रो में देखिए 3 चेन बना लेंगे। उसके बाद हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए जैसे हम फर्स्ट रो में बनाए हैं उसी तरीके से। ये रो अपने बच्चे के हाइट के अनुसार बनाएं। मैं यहाँ 10 इंच का बना रही हूँ, इसलिए 21 रो बनाएंगे। देखिए फर्स्ट रो की तरह ही सेकेंड रो बना के कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से हम 21 रो बना लेंगे। तो आगे मैं 21 रो बनाकर फिर आपको दिखाती हूँ। ये 21 रो के लास्ट में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। 21 रो बना लिए हैं। अब आपको हाइट में दिखाते हैं कि कितना इंच का बना है। ये देखिए 10 इंच का बना है। अब यहाँ से यहाँ तक चैन बना के जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 50 चैन बना लेंगे। 1
2 3 4। ये देखिए 50 चेन बना लिए हैं। अब इसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। अटैच करने के लिए ये कॉर्नर पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, देखिए। सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए मैं यहाँ तक कंप्लीट कर ली हूँ। अब इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पर चेन बनाए हैं उसी तरह से यहाँ पर भी चेन बनाएंगे। उसके बाद इस कॉर्नर पे जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 50 चेन बना लेंगे। ये मैं 50 चेन बना ली हूँ। अब इस कॉर्नर पर इसे अटैच कर देंगे, देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे। अब हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हम इस साइड बनाए हैं उसी तरीके से इस साइड भी बना करके कंप्लीट करेंगे। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं कॉर्नर का एक चेन छोड़ दी हूँ, ये इस तरीके से बन के आएगा। अब ये डिजाइन का फर्स्ट रो स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो कॉर्नर का चेन छोड़े हैं उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर से उसी सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2। देखिए इस तरह से बन के आएगा। अब आगे फिर से 2 चेन छोड़ देंगे, 1 2। ये तीसरा नंबर के चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। उसके बाद 2 चेन बना लेंगे। फिर सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरी रो कंप्लीट करना है। फिर से देखिए 2 चेन छोड़ देंगे। उसके बाद तीसरा चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बना लेंगे। फिर से सेम चेन में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनते जाएगा। तो आगे मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ। देखिए मैं एक साइड का पूरे चेन में बना ली हूँ। अब यहाँ कॉर्नर पर देखिए सेम उसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। उसके बाद 2 चेन बना लेंगे। फिर से सेम जगह पर ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर 2 चेन छोड़ के देखिए 1 2 चेन छोड़ देंगे। ये तीसरा नंबर के चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
उसके बाद 2 चेन बना लेंगे। फिर से सेम चेन में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए आगे 2 चेन छोड़ देंगे, तीसरा नंबर के चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बना लेंगे, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें इस साइड भी कंप्लीट करना है, तो मैं यहाँ तक बना करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं 2 साइड बना करके कंप्लीट कर ली हूँ। अब ये चेन में जैसे मैं इधर बनाई हूँ उसी तरह से इस साइड भी बनाना है। देखिए 2 चेन छोड़ करके तीसरा नंबर के चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 उसके बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर से सेम चेन में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन छोड़ देंगे, तीसरा नंबर के चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन बना लेंगे, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चारों तरफ आपको इसी तरीके से बना के कंप्लीट करना है। देखिए इस साइड भी हम इसी तरह से बना लेंगे और इस साइड भी जैसे हम इस साइड बनाए हैं उसी तरह से बना लेंगे। तो मैं आपको यहाँ तक बना करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए मैं रो 1 बना के कंप्लीट कर ली हूँ। ये चारों तरफ बना लिए हैं। देखिए यहाँ से बनाना स्टार्ट किए, यहाँ तक बनाए, फिर इस साइड यहाँ तक बनाए, जैसे हम इस साइड बनाए हैं उसी तरीके से हम इस साइड बना लिए। फिर इस साइड जैसे हम इस साइड बनाए उसी तरह से इस साइड बनाए हैं। चारों तरफ बना के कंप्लीट कर लिए हैं। ये रो 1 कंप्लीट हो गया है। अब रो 2 में देखिए जहाँ पर रो 1 में 2 चेन बनाए हैं वहीं पर अब बनाएंगे। देखिए जहाँ 2 चेन बना हुआ है वहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 फिर 2 चेन बना लेंगे, फिर सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम फर्स्ट रो में बनाए हैं उसी तरीके से सेकेंड रो में भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 चेन जहाँ बनाए वहाँ पर बनाएंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर से सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हमें पूरी रो कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर 2 चेन बना हुआ है, तो यहीं पर हम पूरी रो में 2 डबल क्रोशिया 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैं ये पूरी रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सेकेंड रो भी फर्स्ट रो की तरह बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब थर्ड रो में देखिए जहाँ 2 चेन है वहीं पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 उसके बाद 2 चेन बना लेंगे। 1 2 फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 उसके बाद 2 चेन बनाएंगे,
फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जहाँ पर 2 चेन है वहीं पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर से सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो थर्ड रो जहाँ 2 चेन है वहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना करके कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं थर्ड रो कंप्लीट कर ली हूँ। अब फोर्थ रो भी जैसे हम थर्ड रो बनाए उसी तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, उसके बाद सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर देखिए जहाँ 2 चैन है वहीं पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद 2 चैन, फिर सेम जगह पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरीके से जैसे थर्ड रो बनाए हैं उसी तरह से फोर्थ रो बना करके कंप्लीट करेंगे। तो मैं फोर्थ रो बना लेती हूँ। ये देखिए मैं फोर्थ रो बना करके कंप्लीट कर ली हूँ। हर एक रो के लास्ट में यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना करके ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। ये फोर्थ रो कंप्लीट हो गया है। ये देखिए 2 रो का ये डिजाइन बनाए हैं। अब ये फिफ्थ रो में देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, उसके बाद 2 चैन बनाएंगे। फिर से सेम जगह पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। तो इसी तरीके से जहाँ 2 चैन है वहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 4 डबल क्रोशिया बना करके इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए 3 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 2 चैन बनाएंगे। उसके बाद फिर से सेम जगह पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। इसी तरह से बनाते हुए ये फिफ्थ रो पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं फिफ्थ रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फिफ्थ रो बना लिए हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 रो बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट रो में 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 2 डबल क्रोशिया बनाए। सेकेंड रो भी सेम फर्स्ट रो की तरह ही बनाए। थर्ड रो में 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट किए। जैसे थर्ड रो बनाए उसी तरह से फोर्थ रो बना के कंप्लीट किए हैं। फिफ्थ रो में 4 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर 4 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट किए हैं। अब मैं आगे लास्ट का रो बनाऊंगी जो कि 6 रो होगा। अगर आपको और चौड़ाई में घेरा चाहिए या फिर बड़े बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो जैसे फिफ्थ रो बनाए हैं उसी तरीके से 6 रो बनाएं। उसके बाद 7 रो 5 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 5 डबल क्रोशिया बनाएं। फिर 8 रो में 7 रो की ही तरह बनाएं। उसके बाद 9 का रो अगर आप लास्ट करना चाहते हैं तो 9 रो में 6 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 6 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करें। छोटे बच्चे के अनुसार से ये ज़्यादा हैवी हो जाएगा, इसलिए 6 रो में ही हम लास्ट कर देंगे।
तो ये लास्ट के रो में 5 डबल क्रोशिया, 2 चैन और 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए जहाँ 2 चैन है वहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया, 2 चैन, उसके बाद सेम जगह पर ही 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 सेम इसी तरीके से इसमें बना लेंगे। ये लास्ट का रो है इसलिए हम 5 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 5 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। अगर आपको 9 रो तक बनानी है तो जैसे 5 रो बनाए हैं उसी तरीके से 6 रो बना लें। 5 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर सेम जगह पे 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से बनाते हुए ये 6 रो पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये 6 रो के लास्ट में देखिए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अटैच कर देंगे। उसके बाद धागे को कट करके एक चैन बना लेंगे। इस तरीके से धागे को निकाल देंगे। चारों तरफ मोती लगाना है इसलिए धागे को लंबा काटे हैं। अब यहाँ पर मोती लगा लेंगे। देखिए सुई में धागा डाल लिए हैं। धागे को अपने तरफ कर लेंगे इस तरीके से। इस साइड देखिए सीधी तरफ है तो हम सीधी तरफ से ही मोती लगाएंगे। बीच से सुई ले जाते हुए जहाँ 2 चेन बना हुआ है वहाँ से सुई हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर उसके बाद एक मोती यहाँ लगा देंगे। उसके बाद दूसरी तरफ भी जो 5 डबल क्रोशिया है उसके बीच से सुई ले जाते हुए इस तरह से यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए मोती लगाने से दोनों तरफ सेम ही दिखेगा। अब इसी तरीके से दूसरा मोती भी लगा लेंगे। बीच से सुई ले जाते हुए जहाँ 2 चेन है वहाँ से सुई निकालेंगे। उसके बाद मोती को यहाँ पर लगा देंगे। फिर दूसरे साइड भी सेम बीच से सुई ले जाते हुए निकालेंगे। जैसे हम 2 मोती लगाए उसी तरीके से चारों तरफ मोती लगा लेंगे। चारों तरफ मोती लगा लिए हैं। अब दोनों तरफ के बाजू को बनाएंगे। देखिए सबसे पहले पीछे के साइड का बनाएंगे। यहाँ पर धागे को एक चेन देते हुए अटैच कर लेंगे। उसके बाद इस धागा को भी साथ में लेके बनाएंगे जिससे फिनिशिंग अच्छा आएगा। सभी होल में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से सभी होल में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस साइड का कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से बनते जाएगा।
तो मैं इसी तरीके से आगे बना लेती हूँ यहाँ तक। उसके बाद फ्रंट साइड में कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ। देखिए बैक साइड में बना ली हूँ। अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद जो बड़ा सा होल है उसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर जो डिजाइन बना है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक जगह पे। उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से सेम जगह पे 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। जो डिजाइन बना है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से हमें फ्रंट साइड का भी बना के कंप्लीट करना है। तो मैं इस साइड भी पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक। उसके बाद दिखाती हूँ। ये देखिए मैं फ्रंट साइड भी बना के कंप्लीट कर ली हूँ। अब यहाँ चैन में इस तरीके से अटैच कर लेंगे। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड रो में हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरीके से। जितना चैन है सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो मैं इसी तरीके से ये सेकेंड रो बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैं सेकेंड रो बना के कंप्लीट कर ली हूँ। इस तरीके से देखिए बन के आएगा। दूसरे बाजू को भी इसी तरीके से बना लेंगे। देखिए मैं दोनों बाजू बना ली हूँ। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना आप चैन फर्स्ट बाजू में डाल रहे हैं उतना ही चैन सेकेंड बाजू में डालें, तो दोनों इक्वल बनेगा। जब फर्स्ट बाजू कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में आप चैन को देख लें कितना चैन है, तो उसी अनुसार से सेकेंड बाजू में भी आप चैन डालें। तो देखिए इस तरीके से दोनों बाजू सेम बनेगा। यहाँ पर देखिए एक बटन लगा दिए हैं। ये देखिए दोनों बाजू सेम बना है। यहाँ पर बटन लगा हुआ है, तो इसे हम जितना दूरी में इधर बटन लगाएं उतना ही दूरी में इधर हम बटन होल बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बन के आएगा।